हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। क्लास 5th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2, जो कि न्यूमरेसी की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीक 1। ये जो है आज की फैमिली थीम है आपकी वर्कशीट का। पहला है आपका चित्र पहली। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। तो आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो जैसे कि ये चित्र 1 है और ये चित्र 2 है, तो इस वाले चित्र में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। तो पहला आपको ये दिख रहा है विंडो में, दूसरा गलती यहाँ है, तीसरी गलती इस कप की डिज़ाइन अलग है और इस कप की डिज़ाइन अलग है, चौथी गलती आपको यहाँ दिख रही है। तो 4 गलतियाँ हमने आसानी से ढूंढ ली है। अब आगे बढ़ते हैं। फलों की दुकान। रघु के पिताजी की फलों की दुकान है। आज उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज रघु दुकान पर गया है। उसके पिताजी के मित्र मोहसिन चाचा ने आज मंडी से उसके लिए फल लाकर दिए। मोहसिन चाचा ने फल दुकान पर सजा दिए। सभी फलों की संख्या गिनकर रघु को एक पर्ची पर लिखकर दे दिए। उन्होंने रघु को बताया, इस पर्ची से उसे शाम को फलों की बिक्री का हिसाब करने में मदद मिलेगी। पर्ची देखकर रघु का सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी संख्याओं को वह कैसे पढ़ेगा। तो मोहसिन चाचा ने संख्या पढ़ने से मदद मांगी। रघु ने चाचा को बताया कि उसे दो अंकों की संख्या तो अपनी पढ़नी आती है, परंतु 3 अंकों की संख्या पढ़ने में उसको कठिनाई होती है। तो मोहसिन चाचा ने क्या कहा कि मोहसिन चाचा ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ। चाचा ने समझाया कि 3 अंकों की संख्या को वह कुछ इस तरह खोलकर लिखे। चाचा ने कहा, याद रहे कि 3 अंकों की संख्या में दाईं तरफ पहली संख्या सैकड़ा मतलब 100 की होती है, इसलिए वो 125 में एक को हम क्या कहेंगे, 100। एक को हम 100 के रूप में लिखेंगे। चाचा ने रघु को संख्या पढ़ने के लिए कहा। आप भी रघु के साथ संख्याओं को खोलने और शब्दों को लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे कि 125 है तो पहली अंक क्या हो गई, 100। बाकी का जो दूसरा वाला वो आसानी से पढ़ लेगा 25, क्योंकि उसको 2 अंकों की संख्या पढ़नी आती है। फलों की मात्रा का हिसाब किताब। तो हम तालिका में देखते हैं, तो उस पपीता, अमरूद, अनार, सेब, केले, तो पपीते की फलों की संख्या तो उसने आसानी से पढ़ ली 24, क्योंकि 2 अंकों की संख्या उसको पढ़नी आती थी। अब इन 3 अंकों की संख्या पढ़ने में उसको मुश्किल हो रही थी, तो कैसे पढ़ता, 185 को 100 प्लस 80 प्लस 5, 185। इस तरह उसको तोड़ तोड़ कर, खोल खोल कर संख्या पढ़नी सिखाई उसके चाचा ने। तो आइए, संख्या का खुला रूप और शब्दों में संख्या। जैसे 20 प्लस 4 24 हो गया। 185 को जैसे मैंने आपको अभी बताया 100 प्लस 80 प्लस 5, तो ये क्या हो गया, 185। 125 को 100 प्लस 20 प्लस 5, 125। अब 256 है तो 200 प्लस 5 प्लस 56। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 256, ये शब्दों में। अब 360, इसको कैसे लिखेंगे, 300 प्लस 60 प्लस 0, 360। अपनी पसंद की कोई भी 3 संख्याओं की संख्या लिखकर तालिका को पूरा कीजिए। जैसे इसमें हम ले लेते 135। अब इसको हम संख्या को खुले रूप में कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 30 प्लस 5, और शब्दों में हम कैसे लिखेंगे, 135। दूसरी संख्या हमने ले ली 385, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 300 प्लस 80 प्लस 5। अब शब्दों में 3
185। पिचासी। तो आपको भी जो बड़ी संख्याएं नहीं पढ़नी आती होंगी, आप भी इससे सीख गए होंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। तो इसी तरह से आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है। आई होप आपको भी जो मुश्किल डिजिट होती हैं पढ़ने में, आपको मुश्किल होती है इस 3 अंकों की संख्या पढ़ने में, तो आप भी सीख गए होंगे। तो इसी तरह मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में।